आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। बेशर्मी की राजनीति क्या होती है, इसका एक शर्मनाक नजारा आज कानपुर में गोरखपुर में मारे गए व्यापारी मनीष के घर के पास नजर आ गया, जहां कुछ वैश्य समाज के लोगों ने मनीष की पत्नी को सरकार से मिली 40 लाख की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी दिए जाने पर सीएम और विधायक के धन्यवाद वाली होर्डिंग ही लगा डाली। हैरानी की बात यह है कि अभी मनीष को मरे 10 दिन भी नहीं हुए हैं और उसको सरकारी सहायता मिले 5 दिन भी नहीं हुए हैं। केडीए में ओएसडी की नौकरी लगने का अभी कोई फाइनल लेटर भी नहीं मिला है। सहायता की कौन कहे, अभी घरवालों के गमों के आंसू भी बंद नहीं हुए थे। लेकिन मनीष के घर के पास वैश्य समाज के कुछ नेताओं ने सरकार की चापलूसी में सहायता की होर्डिंग लगवाकर उनके जख्मों पर अपनी राजनीति का नमक छिड़क दिया है। इस होर्डिंग में सीएम योगी के साथ क्षत्रिय विधायक सुरेंद्र मैथानी के फोटो लगाकर पत्नी को सरकार द्वारा दिए गए 40 लाख की सहायता और केडीए में ओएसडी की नौकरी देने के लिए उनका धन्यवाद दिया गया है। चौराहे पर लगी यह होर्डिंग चर्चा का विषय बन गई है। इस होर्डिंग को देखने वाले भी होर्डिंग में पत्नी की सहायता का जिक्र करने को गलत मान रहे हैं। हाँ, देखिए, मनीष गुप्ता की डेथ हुई, उनकी पत्नी को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जैसे ही मैंने टेलीफोन किया था, उन्होंने उनकी बात को सुना, समझा और एक परिवार भाव से उनकी मदद की गई। चाहे नौकरी को देने की बात हो, चाहे 40 लाख देने की बात हो, चाहे वो जांच को ट्रांसफ़र करने की बात हो, वो सब हम लोगों ने, चूँकि मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ, मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं उस गार्जियन होने के नाते उस परिवार के साथ उनके सुख दुख में पूरी तरह खड़ा रहूँ। मनीष गुप्ता जी वापस तो नहीं ला सकता मैं, लेकिन उनके परिवार की पूरी चिंता एक परिवार के सदस्य के नाते मैं कर सकता हूं, और उसी प्रकार से उनके परिवार की मदद हुई। इसमें किन लोगों ने होल्डिंग लगाई ये मैं दिखवाऊंगा कि कहां, कैसे और किस उद्देश्य से ये होल्डिंग लगाई। इसमें होल्डिंग का कोई काम नहीं है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने मन से कहा कि मैं उनके परिवार से मिलूंगा, और अपने मन से उन्होंने ये स्वीकृति दी। हम सब लोग गार्जियन की तरह उनके परिवार के साथ हैं। ये इस प्रकार का ये होल्डिंग वगैरह लगना मुझे लगता है ठीक नहीं है। मैं इस पर बात करके कि किसने लगाई, क्यों लगाई, कैसे लगाई, इस पर मैं तुरंत बात करके और उनसे आग्रह करूंगा कि इसको हटाएं। होर्डिंग लगी, वह समाज द्वारा लगाई गई, जिसमें योगी जी का पोस्टर लगा है और मैथानी जी का पोस्टर लगा है। उसमें लिखा है कि बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है जो ये मनीष हत्याकांड हुआ था उनको 40 रुपये देने का और सरकारी नौकरी देने का। बहुत ही निंदनीय है। किसी की मौत और उसकी सहायता पर इस तरीके का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया कृत्य अशोभनीय है, और अभी तक वो हत्यारे मनीष के नहीं पकड़े गए हैं। उनको निलंबित करने के बाद उनको अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है। हम लोग उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया जाए। इसमें उनके ऊपर जो भी कार्रवाई अधिक से अधिक हो सकती है उन पर करनी चाहिए। इस बात पे भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी की मौत पर महोत्सव बनाने का काम करना चाहिए। लेकिन उसमें वैश्य समाज लिखा हुआ है, क्या लगता है? उसमें जो भी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। उसमें किसी समाज का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। जो भी हैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, खासतौर से वहाँ के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी के समर्थन में फ़ोटो लगी हुई है उनकी। इस पर मैं तो कहूँगा कि विधायक सुरेंद्र मैथानी जी को इस बात पर ध्यान देकर माफ़ी मांगनी चाहिए कि कम से कम इस तरीके के से अगर किसी की मौत पर इस तरीके की राजनीति की जाएगी, ये शर्मनाक है। क्या लगे चुनावी स्टंट देखा जाए प्रकार से, ये प्रचार लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याओं, बलात्कार जैसी घटनाओं से उत्तर प्रदेश शर्मसार हो रहा है। उससे बचने के लिए ये ऊंची हरकतें की जा रही हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, हमको भी आज सुबह जानकारी हुई, और मनीष गुप्ता हत्याकांड जो है ये तो बहुत ही चर्चित कांड रहा, और अभी भी परिवार, मनीष गुप्ता जी की पत्नी अभी भी गुहार लगा रही न्याय का। और उन्होंने स्पष्ट कहा प्रेस के लोगों से कि हमको मेरी जान का खतरा है, क्योंकि जो भी लोग, पुलिस के लोग संलिप्त थे उनकी हत्या में, वो बेखौफ होकर बाहर घूम रहे हैं। अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये आश्चर्य की बात है कि आज हमारी विधानसभा में मैंने शास्त्री चौक पे देखा। सबसे पहले शास्त्री चौक पे एक होर्डिंग लगी है। उस होर्डिंग में कुछ लोग, क्षेत्र के ही लोग हैं, वर्तमान में सत्ता पक्ष के विधायक की और मुख्यमंत्री जी की हंसती हुई फोटो होर्डिंग में लगाकर, और सबसे ऊपर स्वर्गीय मनीष गुप्ता जी की तस्वीर लगाई है, और उसमें लिखा है
कि स्वर्गीय मनीष गुप्ता जी के परिजनों को सरकार द्वारा 40 लाख रुपया दिया जाना और नौकरी के लिए आश्वासन दिए जाने पर पूरे माने एक वैश्य समाज की तरफ से बधाइयाँ दी गई हैं। तो ऐसा तो मैंने राजनीति में और समाज में पहली बार ऐसा देखा हूँ कि जब किसी के घर का आदमी पुलिसिया तांडव की वजह से किसी की मौत हो जाए और उसमें अभी न्याय के नाम पर कोई उसकी गिरफ्तारी न हुई हो, संवेदना के नाम पर सरकार की तरफ से उनको अनुदान राशि दी जा चुकी है और उसकी बधाई की होर्डिंग लगाई जा रही है सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा, ये तो बहुत ही निंदनीय है। और मैं समझता हूँ कि सियासत में मानवीयता इतनी ज़्यादा नहीं गिरनी चाहिए। और इसके भी पहले सरकारें रही हैं और इसके भी पहले तमाम लोगों के यहाँ दुर्घटनाएं हुई और सरकारों ने मदद किया, लेकिन मदद के बाद इस तरीके का होर्डिंग चौराहों पर नहीं लगाई गई। और ये चौराहों पर होर्डिंग तब लगाई जा रही है, मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि ठीक है, आपको बधाई देना है, आप 10 दिन में ही भूल गए उस 4 साल 5 साल का जो बच्चा है मनीष गुप्ता के बच्चे का और उसकी पत्नी का दर्द, आपने होर्डिंग लगा दिया। आप तस्वीर भी लगा रहे हैं मनीष गुप्ता जी की, स्वर्गीय मनीष गुप्ता की तस्वीर आपने होर्डिंग में लगा रखी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके का कृत्य नहीं करना चाहिए और अगर प्रचार ही करना है तो चुनाव थोड़ा और नज़दीक आ जाता, उसके बाद ये होर्डिंग लगा देते। हो सकता है तब प्रशासन द्वारा जो गुनाहगार हैं, स्वर्गीय मनीष गुप्ता के हत्या के जो गुनाहगार हैं, हो सकता है तब तक वो भी पकड़ लिए जाते, तब लगा देते। अभी तो परिवार न्याय मांग रहा है, अभी तो परिवार ये कहता है कि उनकी अभी तक गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं समझता हूँ, मुझे अभी जानकारी भी मिली कि मीडिया के बंधुओं ने ये होल्डिंग प्रकरण जो है मनीष हत्याकांड में ये होल्डिंग लगी हुई है, कहीं ना कहीं ये विवाद बनता जा रहा है, विपक्षी जो है आरोप लगा रहे हैं, क्या मामला है? इसमें मामला कोई गंभीर नहीं है। विपक्ष का काम हमेशा सरकार पर बेवजह आरोप लगाना रहा है। आज भी उन्होंने ये घिनौना कार्य किया है। मैंने होल्डिंग जो ये लगाई है हमारे समाज ने, वैश्य समाज ने लगाई है। आज पहली बार अगर वैश्य समाज को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जिस तरह से बर्रा में हमारी बहन मीनाक्षी गुप्ता का जिस तरह से उन्होंने तत्काल केडीए में ओएसडी के पद पे उनको नौकरी तुरंत दे दी गई, आर्थिक सहायता उन्होंने दी है और प्रदेश का जो हमारा गृह विभाग है वो अपराधियों को पकड़ने में तत्काल पूरी तरह से लग चुका है। हम लोग पूरी तरह से मीनाक्षी गुप्ता जी के साथ में हैं। होल्डिंग जो बनी है, हमने लोगों ने, हमारे समाज ने हमारे जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी हैं उनको बाकायदा इस बात की शुभकामना दी है कि आपने जिस तरह से समाज के लिए त्वरित न्याय किया है, हमने लोगों ने उस विषय पर होल्डिंग लगाई है। और रही बात अगर इसमें कोई हंसने की बात, अगर कोई हंस रहा है तो ये पहले से जो हमारी फ़ोटो वगैरह पड़ी हुई हैं, अगर किसी ने उसने होल्डिंग बनाई है तो इसमें किसी का दोष नहीं है। बाकी अगर कोई दोष निकाल रहा है तो किसी के मन को, किसी के विचारों को हम नहीं बदल सकते हैं। मैं अपना बयान पूरी तरह से इस बात के लिए फिर कह रहा हूँ कि योगी महाराज जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे समाज को किसी तरह से न्याय नहीं मिल रहा था। आज उन्होंने मीनाक्षी गुप्ता जी को जिस तरह से तत्काल न्याय देने का कार्य किया है, मैं योगी आदित्यनाथ जी का दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। कहीं ना कहीं जो है हत्या के 2 दिन बीत जाने पे तमाम राजनीतिक दल आए थे और समाज सेवी संस्थाएं, आपका वैश्य समाज हमको कहीं भी जो है दिखता हुआ नजर नहीं आया। आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं आपके चैनल पे ये पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारे ही वैश्य समाज के लोग 12 घंटे रात में मैं स्वयं, चूँकि मैं मीडिया को बार बार नहीं अपने आप को दर्शाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं लगातार 12 घंटे, हमारे व्यापार मंडल के चेयरमैन राघवेंद्र गुप्ता हमारे साथ में और हमारे रिश्तेदार विनय गुप्ता जी भी पूरी रात में 24 घंटे वहाँ बने रहे। लेकिन अगर किसी की नज़र हम पर नहीं पड़ी है, ये चैनल का विषय है, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। लगातार मीनाक्षी गुप्ता जी के परिवार के साथ में जिस वक्त 3 घंटे कमिश्नर और डीएम उनके घर पर थे, हम और मेरा वैश्य समाज, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आनंद गुप्ता जी वहाँ मौजूद थे और पूरा वैश्य समाज ने जिस तरह से वहाँ काम किया है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मेरी ये दैनिक जिम्मेदारी बनती है कि मेरे मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे वैश्य समाज के लिए किया है, धन्यवाद देना ये हमारी प्राथमिकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे बयान को किसी ने तोड़ मरोड़ के जिस तरह से पेश किया है, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ। समाज को अगर किसी
हमारे इतने बड़े जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं हमारे, उन्होंने अगर हमारे समाज को कुछ दिया है तो अगर हमने एक होल्डिंग लगाई है तो मेरा कोई इसमें गलत विचार नहीं है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। देखिए, विपक्ष तो सुजीत हत्याकांड में भी जिस तरह से आप देखने वाले हैं, आपके चैनल के माध्यम से, जिस टाइम बर्रा में सुजीत हत्याकांड हुआ था, इन लोगों के ही कारण आज सुजीत का परिवार एक एक पैसे को तबाह है और आज उसके साथ कोई न्याय नहीं हो पाया। ये केवल विपक्ष का ही घिनौना कृत्य था जिसके कारण से सुजीत को कोई न्याय नहीं मिल पाया। होल्डिंग लगाने की क्या जरूरत पड़ी आपको? होल्डिंग लगाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी, हमारे समाज को प्रथम बार अगर किसी ने भी तत्काल न्याय देने का कार्य किया है तो हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद गुप्ता जी हमारे हैं। उनके जब वो आए तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से योगी जी ने हमारे समाज को तत्काल OSD की नौकरी दी, नगद राशि का तुरंत 30 लाख का चेक एक गया, 10 लाख का एक चेक गया, तो इससे हम लोग इतने खुश में इतनी हम लोगों को खुशी मिली कि आज हमारे समाज के साथ इतनी जल्दी न्याय हो गया। तो इस खुशी के अवसर पर हमने लोगों ने होल्डिंगें लगा दी। ये कोई विषय नहीं है, अगर कोई इसको विषय बना रहा है तो मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहता हूँ। ये विपक्ष का काम है और विपक्ष हमेशा इस तरह आरोप लगाता रहा। जनता वेलफेयर फाउंडेशन लाया है आप सभी के लिए, आओ मिलकर खेले डांडिया। पासेस लेने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।